8 चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसमें आपको ये दिखाएंगे कि बिजनेस जो रहता है उसको कहाँ कहाँ से पैसे मिलते हैं, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं फंड रेज करने के। ठीक है, अब मीनिंग क्या होता है बिजनेस फाइनेंस का। द टर्म फाइनेंस मीन्स मनी और फंड्स इन अ वे मनी यूज्ड फॉर एनी एक्टिविटीज नोन एज फाइनेंस। और मनी को जैसे यूज करना है उसको फाइनेंस बोला जाता है। बाय बिजनेस फाइनेंस वी मीन मनी और फंड्स यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस और एक्टिविटीज। ठीक है ना, मतलब बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस जो अपने फाइनेंस उसको किस तरीके से यूज करती है ये बताता है। ठीक है ना, रोनाल्ड वर्न्स की डेफिनेशन में फाइनेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फ्लो ऑफ फंड्स सो दैट बिजनेस कैन कैरी आउट इट्स ऑब्जेक्टिव्स इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। फाइनेंसिंग क्या होता है, जो फंड्स का फ्लो है उसको इस तरीके से चलाना कि बिजनेस का जो भी ऑब्जेक्टिव हो वो इफ़िशिएंटली सही तरीके से फुलफिल हो जाए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ऑब्लिगेशन के। ठीक है, अब इसके नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट दिया है टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स सच एज, सही एसेट्स एक्वायर करते हैं जैसे अपन को फंड्स अपने पास आते हैं तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी में। टू एक्वायर करंट एसेट्स सच एज, करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल, अदर स्टॉक, क्रेडिट सेल, ये सब। इन केस ऑफ कंपनी वी मीट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इन फॉर्मेशन फॉर्मेलिटीज़, मतलब प्रिलिमिनरी जो खर्चे रहते हैं कंपनी बनाने में उसके खर्चे को फुलफिल करते हैं। फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोग्राम, हमारा जो भी प्रोग्राम है उसको मॉडर्न करने के लिए। ठीक है ना, फॉर बाइंग इंटेंजिबल एसेट्स सच एज गुडविल, पेटेंट्स। तो ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, नीड्स। अब नेक्स्ट है कितने टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस होते हैं। फर्स्ट शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या आता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस आर दोज फाइनेंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। शॉर्ट टर्म में जो एक साल के अंदर के लिए जो फाइनेंस किया जाता है, ठीक है ना, जो एक साल ज़्यादा के लिए ना हो। शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज मोस्ट कॉमन फॉर फाइनेंस ऑफ करंट एसेट्स सच एज परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट, सैलरीज, फ्लाइट, कैरेज, रेंट एंड पेइंग डेली एक्सपेंसेस। ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, इसमें अपन फाइनेंस लगाते हैं। ठीक है ना, in actual the capital is like a cycle as the expense done are in it are reinvested। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इट इज its period is short one, this type of fund is needed for smooth running of business and industry and to meet day to day requirement। देखो ये इस फंड की ज़रूरत कब पड़ती है अपन को, शॉर्ट टर्म फंड के लिए, जब अपन को बिजनेस एक्टिविटी डे टू डे चलानी तो इसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, द साइकिल ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट इज़ नथिंग बट द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज। दिस फंड इज रिटर्न आफ्टर फुलफिल ऑफ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस। देखो ये फंड रिटर्न हो जाता है जब जो भी शॉर्ट टर्म आपको ऑब्जेक्ट होता है बिजनेस का वो फुलफिल होता है, ये फंड्स रिटर्न आ जाते हैं। अब इसके क्या सोर्सेज होते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए, सोर्सेज ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अगर परमानेंट वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए है ना, जो आपके लिए परमानेंट रहे, इशू करोगे शेयर्स, डिवेंचर्स, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट है उसको दोबारा री इन्वेस्ट करोगे। और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल चाहिए तो उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन्स लोगे बैंक वगैरह से, कमर्शियल बैंक, लोकल ट्रेडर्स, एजेंट्स वगैरह से आपने लोन लिया, पब्लिक डिपॉजिट से। ठीक है ना, री इन्वेस्टमेंट किया प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड स्पेशलाइज फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स एंड इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये सब शॉर्ट रन है। ठीक है ना, फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल का सोर्स है और ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल का है। और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंस और वर्किंग कैपिटल। अब क्या कैसे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस को। फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ बिजनेस। अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीड्स टू डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। वर्किंग कैपिटल मीन्स डे टू डे खर्चे चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है उसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। ठीक है ना, काम करने के लिए जो कैपिटल की जरूरत पड़े, तो ये डिपेंड करता है आपकी बिजनेस एक्टिविटी पे। सम बिजनेस नीड मोर वर्किंग कैपिटल वाइल अदर नीड मोर टू ऑफ फिक्स्ड। फॉर इंस्टेंस सर्विस इंडस्ट्रीज रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल वेयरएज यूनिट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स नीड मोर वर्किंग। अब देखो ये बिजनेस पे डिपेंड करती है, जैसे अपनी सिंपल सर्विस इंडस्ट्री है तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है तो उसको ज़रूरत है ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की, है ना, एज़ कम्पेयर टू फिक्स्ड। ठीक है, तो उनकी भी ज़रूरत बिजनेस के हिसाब से वर्किंग कैपिटल को चूज़ किया जाता है, आपको परमानेंट चाहिए या फ्लक्चुएटिंग चाहिए। नेक्स्ट है, ये हो गया नेचर, किस तरीके का बिजनेस है। अब अपना साइज पे डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस यूनिट्स विच ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल नीड मोर। अब जिसका बड़ा लार्ज स्केल बिजनेस है वो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, जिसका कम है उसको कम ज़रूरत पड़ेगी। प्रोडक्शन साइकिल में द लेंथ और ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑल्सो अफेक्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जिस प्रोडक्शन का जो जितना ड्यूरेशन है, जितने समय प्रोडक्शन हो रहा है वो भी डिपेंड करता है।
वेयर द प्रोडक्शन टेक लॉन्गर टाइम मोर वर्किंग कैपिटल, ज़्यादा टाइम लेगा तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल है, कम टाइम लेगा तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा टाइम है तो मटेरियल ज़्यादा चाहिए, आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उतना ही मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए और खर्चे चाहिए, इस वजह से, ठीक है। अब सेल ऑफ गुड्स में, इफ़ बिजनेस इज एबल टू सेल गुड्स सून और मोस्ट ऑफ द सेल आर फॉर कैश देन लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। देखो जब बिजनेस गुड सेल करता है, सून जल्दी से बेच रहा है वो, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रही है, कैश अपना आ रहा है, ठीक है ना, फॉर कैश देन लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। प्लस व्हेन सेल्स आर ऑन क्रेडिट, कैश में तुरंत भेज रहे हो तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि आपके पैसे आते जा रहे हैं फिर उसको लगाते जा रहे हैं बिजनेस में, पर अगर आप अपने क्रेडिट में ज़्यादा बेचा है ना, तो फिर आप क्रेडिट में भेजोगे तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा पैसे ज़रूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आप सामान उधारी में दे रहे हो तो आपके पास पैसे ही नहीं है ना अभी चलाने के लिए, इस वजह से, ठीक। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ ट्रेड में, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड रहने दो, इधर तो 4 होगा, एक और सीजनल देखो, सीजनल में क्या होता है, इन केस ऑफ दोज इंडस्ट्री वेयर द डिमांड फॉर फिनिश गुड्स इज सीजनल, सीजनल और इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मतलब जिसमें जो भी डिमांड है गुड्स का वो सीजनल के बेसिस पे हो, सीजनल बेसिस पे हो, ठीक है ना, इज डन ओनली सम सीजन्स ऑफ द ईयर। अब देखो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है तो वो अपन बनाते सीजन में ही उसका, जैसे आप गेहूँ चावल ये सब देख लो जब भी उगते हैं तो सीजन रहता है, पर अपन को चलाना तो पूरे साल रहता है ना उसको, तो इसको रखने के लिए है ना, रिक्वायरमेंट कीप्स और चेंजिंग, इसलिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बिजनेस साइकिल में बस काफ़ी हैं इसके 5 फैक्टर्स हो गए ना, काफ़ी हैं। अब नीड्स और इम्पोर्टेंस ऑफ यूटिलिटी दी है, और यूटिलिटी दी है वर्किंग कैपिटल की, क्या इसके इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट क्या है, परचेजिंग गुड्स, गुड्स परचेज कर सके, ट्रेडिंग बिजनेस नीड्स मनी टू परचेज फिनिश गुड्स वेयर एज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स परचेज रॉ मटेरियल। अब जो ट्रेडिंग बिजनेस है उसको फिनिश गुड्स परचेज करने में है ना मनी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड बाय बोथ टू मेक दीज परचेज। कैरिंग आउट प्रोडक्शन एक्टिविटी में, टू कंडक्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्ट करना रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, इसमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। मनी इज पेड, वेजेस, वर्कर को वेजेस पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपको पे करने पड़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, अरेंज फॉर क्रेडिट सेल। Today, business to sustain in markets must also sell their goods on credit. Selling goods on credit requires more investment of money. अब देखो, अब बिजनेस को अपन को जल्दी अपन को मार्केट में लाना चलाना है तो आपको गुड्स क्रेडिट में भी देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपको ज़्यादा क्रेडिट रिक्वायर्स, आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप क्रेडिट में दे रहे हैं ना, आपके पास तुरंत अभी पैसे नहीं है, इसलिए देयरफॉर टू मेंटेन सफिशिएंट फंड इन द बिजनेस फॉर रनिंग इट स्मूथली वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन है, जो भी हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, उनको पेमेंट करना है। एवरी बिजनेस यूनिट्स नीड लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू डू बिजनेस। दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नीड टू बी पेड रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इनको देना की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो ये अपने नीड्स हो गए। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट ऑफ डे टू डे एक्सपेंसेस, जो भी डे टू डे खर्च है उसका पेमेंट करना। It attracts the willingness to bank to grant seasonal loans. It increases the goodwill of the enterprises. Investor receive regular income. ठीक है, ये अपने शॉर्ट टर्म के थे। अपना मिड टर्म फाइनेंस क्या होता है, मीडियम टर्म फाइनेंस refers to that finance which are used for mid term period is generally raised for period less than 5 year। अब देखो less than 5 to 10 years, मिड टर्म ये होता है जो 5 से 10 सालों के बीच में रहता है, बट मोर देन, पर 1 साल से ज़्यादा है, 5 से 10 साल के अंदर है, ठीक है, वो अपना मिड टर्म आता है। इट इज़ नीडेड फॉर इन्वेस्टमेंट इन परमानेंट वर्किंग कैपिटल, तो इसके लिए आपको परमानेंट वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, मिड टर्म फाइनेंस की ज़रूरत, ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है, एक्सपेंसेस इंक्लूड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ मशीन एंड प्लांट्स और मशीन को आपको मॉडर्नाइज करना है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 5 साल के अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है ना, 1 to 5 ईयर्स रहता है इसका। फॉर एक्सेस एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेज विच गिव्स बेनिफिट टू कंसर्न इन कमिंग ईयर्स, बिजनेस को आने वाला आगे चल के वो फ़ायदा देता है एडवर्टाइजमेंट की, जो भी खर्चे हैं उसके लिए। एक्सपेंस डन फॉर ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, नया प्रोडक्ट आप मार्केट में लाना चाहते हैं। री इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट मेड परमानेंटली इन वर्किंग कैपिटल,
एक्सपेंसेस डन इन रिन्यूअल ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस, तो ये सब अपने मिड टर्म्स है। तो ये अपना आता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म में क्या रहता है, इट रिफर्स टू दैट फाइनेंस विच इज रेज फॉर लॉन्ग टर्म से एटलीस्ट फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, कम से कम 10 सालों के लिए, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। अब इसके लिए अपन को एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट है, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब। इन अदर वर्ड्स फिक्स्ड कैपिटल इज द कैपिटल विच इज used to acquire all those assets which are required to set up production facility and conduct business enterprise, ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है, सेटिंग अप बिजनेस। देखो किसी बिजनेस को सेट करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि आप बिजनेस एक बार शुरू कर दो तो ये सब फिक्स्ड एसेट्स आपको एक बार लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना सामान के आप थोड़ी बिजनेस कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है, फॉर प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के प्रोग्रेस को, बिजनेस को अच्छा बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को। If any established business has to be strengthened by implementing some changes or improvement, then fixed capital is required. Fixed capital is needed to implement the scheme of progress. For expansion of business, business को फैलाना है, बड़ा करना है. For decentralization of business में business needs to fixed capital to diversify and get into areas and field. अब देखो आपको कई जगह डिसेंट्रलाइज मतलब एक जगह बिजनेस है, उस बिजनेस को कई जगह पे फैलाना, ब्रांचेस खोलना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके लिए पास कैपिटल भी तो ज़्यादा चाहिए ना, कि आप जगह जगह बिजनेस को फैला रहे हो, इसलिए फिक्स्ड कैपिटल इंक्रीज एंड लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस। फिक्स्ड कैपिटल जब बढ़ता है तो बिजनेस की लिक्विडिटी इंक्रीज होती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल इंक्रीज द गुडविल ऑफ द एंटरप्राइजेज, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल होते हैं बिजनेस के एंटरप्राइजेज, ठीक है ना, गुडविल को बढ़ाते हैं, एंटरप्राइज का जो गुडविल है उसको। इट हेल्प्स इन प्रोग्रेस ऑफ कंसर्न के प्रोग्रेस में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बिजनेस, वही सेम पॉइंट है, ठीक। अब फाइनेंशियल सोर्स फॉर लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड। अब फाइनेंशियल सोर्स अब कहाँ से अपन को सोर्सेज मिलते हैं लॉन्ग टर्म फिक्स्ड के लिए, ठीक है ना। फर्स्ट है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके। लोन कैपिटल में डिवेंचर्स, टर्म्स लोन और फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स, ये सब। पब्लिक डिपॉजिट में डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक ऑन फिक्स्ड इंटरेस्ट। री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट में, ये सब यहाँ, ये सब अपने सोर्सेज है जहाँ से बिजनेस पैसे इकट्ठा करती, फंड्स इकट्ठा करती, ठीक है। री इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में अमाउंट ऑफ प्रॉफिट केप्ट रिटेन इन द बिजनेस इटसेल्फ इट फ्रॉम वेरियस रिजर्व सच जनरल रिजर्व, इमरजेंसी रिजर्व, मतलब बिजनेस अपने प्रॉफिट को रिटेन करके जगह इकट्ठा करके रखती है। प्राइवेट सोर्स ऑफ बिजनेस ओनर, प्राइवेट और पर्सनल सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ पार्टनर और अ पार्टनरशिप फर्म, ओनर ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस और मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, मॉर्गेज लोन गिरवी रख के। तो ये सब अपने सोर्सेज हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंस और फिक्स्ड कैपिटल। अब क्या क्या फैक्टर डिटरमाइन करते हैं लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड फैक्टर को। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ इंडस्ट्री। वही उसी की तरह जो नेचर है आपके इंडस्ट्री का, किस तरीके की इंडस्ट्री है, जैसे आयरन स्टील है, रेलवे है, ऑटोमोबाइल्स की है, ये सब। इसके लिए जो भी प्लांट्स, मशीनरी, इसमें सबकी ज़रूरत है, बिल्डिंग की, ये सब आता है। फिर अपना प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कैसा आपको यूज़ करना है। मॉडर्न और ऑटोमेटिक इंडस्ट्री चाहिए तो ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री चाहिए मतलब लेबर की ज़रूरत है, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है तो कम चाहिए फिक्स्ड कैपिटल। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस डन ऑन सेटिंग अप, स्टार्टिंग अ कंपनी और इंडस्ट्री। These expenses also take the form of investment, hence amount of preliminary expenses should be also be estimated in determining the total amount of fixed capital needed in the business. अब इसमें आपको, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है फॉर्म, तो उसके लिए जो भी खर्चे लगते हैं उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोला जाता है, तो उसके लिए देखा, ठीक है ना, तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है। साइज ऑफ बिजनेस में, लार्ज साइज बिजनेस नीड कंपैरेटिवली मोर फिक्स्ड, तो ये ज़्यादा बड़ा तो ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, कम है तो कम चाहिए। एरियाज ऑफ बिजनेस ज़्यादा फैला हुआ है, ज़्यादा स्कोप में है तो ज़्यादा कैपिटल, कम है तो कम जगह में फैला है, लिमिटेड है तो लेस वर्किंग कैपिटल, लेस फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, ठीक। अब देखो सोर्स ऑफ फाइनेंस में दो फंड्स होते हैं अपने, एक तो ओनर्स फंड होता है और एक अपना होता है बोरोड फंड। तो ओनर्स फंड और बोरोड फंड में यहाँ डिफरेंस बताया है, ठीक है ना, तो वो मैं डिफरेंस आपको बता देती हूँ, दोनों साइड बाय साइड यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ओनर्स फंड क्या होता है, द ओनर्स फंड ऑफ बिजनेस इन्वेस्ट इट्स दिस कैपिटल, द आउटसाइडर एक्सटर्नल लैंडर प्रोवाइड दिस कैपिटल। ओनर्स फंड क्या होते हैं, जो ओनर्स होते हैं वो खुद ही इस बिजनेस में, मतलब जो इस बिजनेस में खुद उन लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जो ओनर होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं। और बोरोड फंड क्या होते हैं, ये आउटसाइडर होते हैं, एक्सटर्नल्स होते हैं, जो आपके बिजनेस को पैसे देते हैं, लेंड करते हैं, जैसे डिबेंचर्स। ओनर कैपिटल इज रिपेड और
रिटर्न एट द एंड व्हेन बिजनेस इज क्लोज। इनकी कैपिटल कब उनको वापस दी जाती है, जब बिजनेस बंद हो जाता है तब। बोरोड कैपिटल कैन ऑल्सो बी रिटर्न व्हेन बिजनेस इज रनिंग। इसमें आप, अब इसमें भी कई तरह के होते हैं। कभी तो ऐसा होता है जो बिजनेस मतलब कई सालों के रहे, मतलब 1 2 3 साल के रहते हैं, तो उनके मतलब बिजनेस के चलते चलते ही उनको निपटाते जाते हैं, उनके पैसे देते रहते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है ये। इन रिटर्न ऑफ ओनर्स कैपिटल शेयर ऑफ प्रॉफिट और डिविडेंड इज गिवन। देखो ओनर्स के जो कैपिटल है उन पे उनको रिटर्न में उनको क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है, प्रॉफिट दिया जाता है। और जो बोरोड फंड कैपिटल होते हैं उनको रिटर्न में इंटरेस्ट दिया जाता है। श्योरिटी ऑफ रिटर्न में डिविडेंड इज ओनली गिवन व्हेन बिजनेस एंड प्रॉफिट्स। अब देखो ओनर्स जो कैपिटल होते हैं उनको उनको अगर बिजनेस में प्रॉफिट है आपका तभी आपको दिया जाएगा डिविडेंड, है ना, पर लॉस है तो नहीं दिया जाएगा। पर इनको ऐसा नहीं है, बिजनेस लॉस में हो या प्रॉफिट में हो इनको इंटरेस्ट देना है, मतलब देना है। पार्टिसिपेशन में ओनर्स कैपिटल को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का हक होता है, इनको पार्टिसिपेट करने का कोई हक नहीं रहता, ठीक है ना। फ्लेक्स फिर सिक्योरिटी में नो सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स टू बी ऑफर्ड टू रेज ओनर्स कैपिटल, सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स इज रिक्वायर्ड टू बी ऑफर्ड टू रेज फंड। अब देखो इसमें ओनर कैपिटल वो खुद ओनर्स हैं तो इनको सिक्योरिटी देने की क्या ज़रूरत है ओनर कैपिटल को, है ना, किसी भी एसेट्स की। पर इनको देनी पड़ती क्यों, क्योंकि आपको पैसे दे रहे हैं, लेंडर हैं ये, ठीक है ना, कर्ज दे रहे हैं आपको, तो इनको एसेट्स की सिक्योरिटी चाहिए कि अगर आप पैसे नहीं दे पाए तो आपके एसेट्स को बेच के दिया जाएगा, इस तरीके का, ठीक है ना। तो ये इनके डिफरेंस में मैंने आपको दोनों का मतलब समझा दिया। अब यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लो ओनर्स फंड का। फर्स्ट क्या है, रिस्क कैपिटल है। रिस्क क्यों है, क्योंकि ओनर्स फंड क्या होते हैं, इनमें ग्रेट रिस्क होता है। अगर आपको बिजनेस अच्छा कमा रहा है तो आपको अच्छा फ़ायदा भी मिलेगा, और अगर आपका बिजनेस नुकसान में जा रहा है तो आपको पूरा नुकसान भी उठाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप ओनर हो कंपनी के, बिजनेस के, है ना। परमानेंट कैपिटल होती है, दिस टाइप ऑफ कैपिटल इज फॉर परमानेंट नेचर एज इट इज नॉट रिटर्न इन द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस। पूरे बिजनेस के लाइफ टाइम में इसको रिटर्न नहीं किया जाता, इसलिए परमानेंट कैपिटल होती है। ओनर्स कंट्रोल में इट प्रोवाइड बेसिक टू कंट्रोल और राइट्स ऑफ ओनर्स मैनेजमेंट। पूरा कंट्रोल रहता है बिजनेस में। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, बोरोड फंड्स के रिवॉर्ड इन सर्टेन। देखो सर्टेन मीन्स इनको जो रिवॉर्ड मिलना है, रिटर्न मिलना है, वो फिक्स्ड होता है, सर्टेन होता है कि मिलेगा ही मिलेगा। नेचर ऑफ कैपिटल इज टेम्पररी। The nature of borrowed capital is that of temporary and money is returned to the party after a certain stipulated period। मतलब इनका जो कैपिटल नेचर रहता है वो टेम्पररी रहता है, कुछ समय के बाद इनको लौटा दिया जाता है। नो कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट, इनका मैनेजमेंट में कोई कंट्रोल नहीं रहता। सिक्योरिटी में ये ज़्यादा सिक्योर रहते हैं क्योंकि इनको एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी दी रहती है, इस वजह से, ठीक है। अब ये उसके अंदर के टाइप्स हैं।